हाय, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही डिलीशियस नेचुरल इंग्रेडिएंट से भरपूर और पूरे घर को खुशबू से भर देने वाली थाई ग्रीन करी। आमतौर पर जब हम रेस्टोरेंट में थाई करी खाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे कि रिफाइंड तेल, सफ़ेद चीनी और सिंथेटिक फ्लेवर्स, और साथ ही महीनों से पैकेट में बंद पड़ा थाई करी पेस्ट यूज़ करा जाता है। लेकिन आज हम जो घर पे ऐसी थाई करी बनाएंगे जो होती तो उतनी ही स्वादिष्ट है, मगर बनती है एकदम फ्रेश और फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट से, यानी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी। हमारी रेसिपी के 3 पार्ट है: थिक कोकोनट मिल्क, थाई करी पेस्ट और वेजिटेबल करी। थिक कोकोनट मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चीज़ें: 1 कप ताज़ा कटा हुआ नारियल और 1 कप पानी। थाई करी पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून धनिया के बीज, 2 लौंग, 4 साबुत काली मिर्च, 1 इंच गलंगल। गलंगल कुछ ऐसा दिखता है, आप मान लीजिए ये थाईलैंड का अदरक है, मगर आज ये आपको किसी भी अच्छे सुपरमार्केट में मिल जाएगा। गलंगल की जड़ों को निकालना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें खाया नहीं जाता। थाई करी की पेस्ट के लिए गलंगल को छीलकर उसका 1 इंच हिस्सा काट लें। फिर आपको चाहिए 1.5 इंच अदरक छिला और बारीक कटा हुआ, 2 छोटी मिर्च कटी हुई, 3 फ्रेश कफीर लाइम लीव्स। कफीर लाइम लीव्स कुछ ऐसी दिखती हैं। ये थाई क्विजीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसे यूज़ करने से पहले पत्ती के बीच की डंडी निकाल लें। ऐसा करने से उसका स्वाद और भी उभर के आता है। आधा कप पानी, 2 कप कोकोनट मिल्क, फिर हमें चाहिए 2 लेमन ग्रास के स्टेम्स जिनको हमने कूट के काट लिया है। लेमन ग्रास का स्टेम कुछ ऐसा दिखता है। ऐसे 2 स्टेम्स ले लें, इनको इस तरह से कूट कर काट लें। आधा कप ताज़ी थाई बेसिल लीव्स। थाई बेसिल दिखने में ऐसी होती है। ये हमारे पेस्ट में एक बहुत अच्छा फ्लेवर लाएगी। और आखिर में आधा कप ताज़ा धनिया। फिर वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप कटी हुई ब्रोकली, 1 कप कटी हुई जुकीनी, 3 तरह की शिमला मिर्च, लाल, पीली और हरी। हमने तीनों को 1/4 कप ले लिया है। 3 कटे हुए बेबी कॉर्न, 1/4 कप शकरकंदी जो हमने पहले स्टीम करके फिर छील के काट ली, आधा टेबलस्पून सेंधा नमक और 1 टेबलस्पून गुड़। और आखिर में थाई करी के साथ सर्व करने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड ब्राउन राइस। ये रेसिपी 3 से 4 लोगों को सर्व करती है। अब एक बात का खास ध्यान रखें, आपको सारी सामग्री को मेजरिंग कप्स और स्पून्स में ही नाप के लेना है। मेजरिंग कप्स और स्पून्स ऐसे दिखते हैं। ये हमारे घर में पड़े हुए कटोरी चमचों से बहुत अलग हैं। इन कटोरी चमचों से नापेंगे तो सही टेस्ट कभी नहीं आएगा। मेजरिंग कप्स और स्पून्स ही यूज करें। आप इनको Amazon से या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए कोकोनट मिल्क बनाने की विधि शुरू करते हैं। 1 कप नारियल और 1 कप पानी ले लें। दोनों को ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिक्सचर मिलेगा। अब एक नट मिल्क बैग या पतली सूती का कपड़ा ले लें और उसमें इस मिक्सचर को पोर कर लें। अपने हाथों से स्क्वीज करके आप नारियल का दूध बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको इस रेसिपी के लिए ऐसे 2 कप नारियल का दूध चाहिए। दूध निकालने के बाद आप देखेंगे कि कपड़े में नारियल का कुछ रफेज रह जाएगा। इसे फेंकना नहीं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बॉडी या फेस स्क्रब का काम भी करता है। चलिए बढ़ते हैं इस रेसिपी के दूसरे पार्ट पे, थाई करी पेस्ट। इसके लिए एक मिट्टी का तवा ले लें और उस पर डालें धनिए के बीज, लौंग और साबुत काली मिर्च। इसको तब तक भून लें जब तक ब्राउन ना हो जाए। फिर इस भुने हुए मिक्सचर को ब्लेंडर में ब्लेंड करके एक पाउडर बना लें। ब्लेंड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। इसके बाद ब्लेंडर में लेमन ग्रास, गलंगल, अदरक, हरी मिर्च, बेसिल के पत्ते, धनिया, कफीर लाइम के पत्ते और पानी डालकर ब्लेंड कर लें। हो गई आपकी फ्रेश होममेड थाई करी पेस्ट तैयार। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब हम बनाते हैं अपनी रेसिपी का तीसरा और आखिरी पार्ट, वेजिटेबल करी।
एक मिट्टी की हांडी ले लें, उसे मीडियम आंच पे रखकर उसमें सारी सब्जियां डाल लें। ब्रोकली, जुकीनी, लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च, बेबी कॉर्न और आधा कप पानी। इन्हें हांडी में करीब 15 से 20 मिनट तक, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, अच्छे से पकने दें। सब्जियां पक जाएं तो उसमें शकरकंदी भी डाल दें। आंच धीमी कर लें और हांडी में ग्रीन थाई करी पेस्ट और गुड़ डालकर अच्छे से मिला लें। और अब हांडी को 5 मिनट के लिए ढक दें ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाए। आंच बंद करके हांडी में नारियल का दूध और सेंधा नमक डाल दें और अच्छे से मिला लें। हांडी को फिर से 10 मिनट के लिए ढक दें ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से घुल मिल जाएं। लीजिए, हो गई आपकी थाई ग्रीन करी तैयार। अब इसे एक बोल में ब्राउन राइस के साथ सर्व कर लें। ताज़ी, घर पे बनी, विदाउट ऑयल, ऑथेंटिक फ्लेवर से भरपूर सात्विक थाई ग्रीन करी। कुछ भुनी और बारीक कटी हुई मूंगफली डालना मत भूलिएगा। फिर तो आप चाहेंगे कि हर स्पेशल ओकेजन पे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये रेसिपी शेयर करें। ऐसी और ढेर सारी, ना ही केवल खाने में स्वादिष्ट मगर दिखने में भी बहुत ही सुंदर सात्विक रेसिपीज के लिए आप हमारी सात्विक फूड बुक को ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आइसक्रीम से लेकर चीज़ी सैलेड्स तक, मीठे से लेकर नमकीन तक, बच्चों से लेकर बड़ों तक, इसमें हर किसी के लिए रेसिपीज दी गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को यहाँ क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करें और यहाँ क्लिक करके ऐसी और कई सारी एवरीडे और स्पेशल ओकेजन सात्विक रेसिपीज़ देखें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द मिलेंगे।